योग साधकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर एनआर और आप देख रहे हैं योग और संस्कृत चैनल। मित्रों, बात कर रहे हैं हम हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, ये क्या है, इनसे अपने आप को कैसे बचाएं और ये इनकी प्रकृति बढ़ती है शरीर में तो कैसे इनको दूर करें, कौन सी क्रियाएं, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि वात पित्त और कफ क्या है। मैंने उसमें पूर्व में भी एक श्लोक बताया था आचार्य सुश्रुत का, सम दोष समाग्नि से सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी स्वस्थ व्यक्ति कौन है, जिसमें त्रिदोष वात पित्त और कफ उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा, जब हम आहार पे अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। आहार की शुद्धता इसमें बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, यथा च खादते अन्नम तथा संपदते मनः, यथा च पीयते वारी तथा निर्गतते वचः। यानी यथा च खादते अन्नम, जैसा अन्न खाएंगे वैसे, ये क्योंकि अन्न हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और आहार जो लेते हैं, अन्न लेते हैं, आहार से व्यक्ति का, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। निश्चित है, जैसा अन्न खाएंगे वैसे हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी पंक्ति में दिया है, यथा च पीयते वारी तथा च निर्गते वचः। यानी जैसा जल पिएंगे वैसी ही हमारी वाणी होगी। जैसा अच्छा जल पिएंगे तो वाणी में मधुरता होगी, और खराब जल पिएंगे तो वैसी ही हमारी वाणी होने वाली है। इसलिए आहार का और जल का बहुत बड़ा महत्व हमारे शरीर में। इसके साथ में बताया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष है। आहार की शुद्धता हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध होगा तो हमारी स्मृति, बुद्धि ठीक कार्य करेगी। अगर हमारी बुद्धि ठीक तरीके से कार्य करेगी तो हमारी जो सभी ग्रंथियां हैं, एकादश जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा मन विचलित नहीं होगा, एकाग्र रहेगा। तो आहार की शुद्ध का होना, आहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और इस विषय में एक दृष्टांत आता मित्रों। आचार्य चरक ने अपने शिष्य से एक प्रश्न किया, पूछा कि को रुके को रुके को रुके। इस प्रश्न का ये प्रश्न है कि भाई कौन व्यक्ति स्वस्थ है, कौन रोगी नहीं है। ऐसा प्रश्न किया तो उनमें से एक प्रबुद्ध बुद्धिमान शिष्य वाग्भट ने उत्तर दिया, हित भुक मित भुक ऋतु भुक। यानी जो भोजन लेते हैं वो हितकारी हो, उचित मात्रा में ले, और ऋतु के अनुसार जो भोजन लिया जाता है, समय काल के अनुसार जो भोजन लिया जाता है, वह व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ निरोगी है। बहुत सुंदर परिभाषा। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, इनका बैलेंस कितना जरूरी है और इनकी प्रकृति कैसे बढ़ती है। पहले बात करेंगे वात की। जब वात की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है हमारे शरीर में, कैसे होती है? या तो आहार में हम अत्यधिक चावल का सेवन करते हैं, या खट्टी वस्तुएं, खट्टा भोजन, या लंबे समय तक रहा हुआ भोजन अगर उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वात की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। अब ऐसा होता है तो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज, एसिडिटी, ऐसी समस्या उत्पन्न होगी। अब मित्रों, इस प्रवृत्ति को, ये प्रवृत्ति है हमारे शरीर में हो रही है, तो हम क्या करें? सौंठ का सेवन कर सकते हैं, अदरक का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में ही पवन मुक्तासन, उतान पादासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ताकि हमें वात की प्रवृत्ति से निजात मिले। इसके साथ ही पित्त की प्रवृत्ति क्या है? पित्त में क्या होता है, हमारे शरीर में उष्मा यानी गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि हम जब गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं, तले हुए पदार्थों का जब सेवन करते हैं तो ये पित्त की प्रवृत्ति हमारे शरीर में बढ़ती है, गर्म पदार्थ। इसके लिए क्या करें? ठंडे, यानी जैसे जिनमें अधिक मात्रा में जल की
जल हो, जैसे ककड़ी है, खीरा है, इनका सेवन करें हम। और घिया है, कच्चे जो फल हैं उनका सेवन करें, ताकि जो पित्त की प्रवृत्ति है वो ठीक हो। पित्त की प्रवृत्ति के लिए हम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, ताकि ये पित्त की प्रवृत्ति का जो बैलेंस है हमारे शरीर में बहुत जरूरी है होना। इसके साथ ही वात, पित्त और कफ। कफ की प्रवृत्ति जानते हैं मित्रों, जैसे ठंड बढ़ती है तो ज्यादातर हमारे कफ की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। कफ की प्रवृत्ति में क्या होता है, गर्मी में हो भी जाती है कि अपन फ्रिज का पानी है, आइसक्रीम है ठंडी, या कोई भी ठंडा अगर पदार्थ सेवन करते हैं तो निश्चित हमारे कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है, या अत्यधिक ठंडी छाछ ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, इससे भी कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब इसमें क्या करना, अत्यधिक इनका सेवन नहीं करना। इसके साथ में कफ की जब प्रवृत्ति बढ़ती है तो हम हल्का जो शाम को दूध लेते हैं उसमें हल्दी डालकर सेवन कर सकते हैं। छोटी पिपली और दूध में हल्दी डाल करके इसका सेवन करें, ताकि जो कफ की प्रवृत्ति है वो नहीं बढ़ेगी और बैलेंस रहेगा। और उचित मात्रा में भोजन लें। तो ये तो था हमारे वात और पित्त और कफ। और इसके साथ में ही ये प्राणायाम जरूर करें। इसके लिए अनुलोम विलोम करें, चंद्र विधि प्राणायाम करें और सूर्य विधि प्राणायाम करें। कफ की प्रवृत्ति बढ़ने पर निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ में क्या चीजें जरूरी है, आहार का हो गया, ले अब आहार में भी ध्यान रखना है, समय से भोजन करना। सुबह का समय जो भोजन का होता है मित्रों, वो समय होता है हमारे 8 से 9 बजे के बाद में। अगर इसके बाद में अगर भोजन करते हैं, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि जो प्रज्वलित होती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब यानी अपन 9 बजे के बाद जब भोजन करते हैं तो भोजन का जो पाचन है वो ठीक तरीके से नहीं होता, और भोजन का जब पाचन नहीं होता तो भोजन सड़ने लगता है, फिर वही समस्या वात की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो भोजन को समय पर करना, शाम को भी 7 से 8 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। और हमारा जो इसके साथ साथ में ही इस जो ये त्रिदोष है, इनमें एक संयमित जागरण और शयन भी होना चाहिए। समय पर सोए, समय पर जागे, ये भी हमारा एक दिनचर्या में होना चाहिए। अगर हम देर रात तक जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो भी हमारी ये समस्याएं बढ़ने वाली है। तो हम समय पर उठे, समय पर जागे, इनका ध्यान, यानी हर चीज को हम को ध्यान में रखना है। तीसरी बात करेंगे, भोजन की जो बार बार चबाने की प्रवृत्ति है। कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए भोजन को। एक बार जब घास लेते हैं तो 32 बार भोजन को काटना चाहिए, लेकिन 32 बार भी न लेते तो कम से कम 20 बार तो भोजन को बार बार चबाएं। अब क्या होता है मित्रों, भोजन को चबाने से एक दूसरी में प्रवृत्ति होती है। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसके दांत चबाता है, लेकिन अगर जब भोजन को हम बार बार चबाएंगे तो गुस्से की जो प्रवृत्ति है ये भी धीरे धीरे कम होगी। निश्चित इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और संतुलित भोजन, जिसमें वसायुक्त विटामिन जो सारे हैं भोजन के, संतुलित भोजन के, वो सब लेने हैं। इसके साथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसको। दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वेद्यस्य प्रयोजनम। अगर इनका अपन पालन करेंगे तो हमें वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यक ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। क्या है, दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में यानी शाम के समय जब हम सोते हैं तो उस समय भोजन के बाद में हमें दूध लेना चाहिए। निशांते च पिबेत जलम, और निशांत रात्रि के समय जल पिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, जब भोजन लेते हैं तो भोजन के अंत में हमें छाछ पीनी चाहिए। अगर ये प्रवृत्ति हम करते हैं तो हमें किसी भी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम स्वस्थ और निरोगी होकर अपना जीवन यापन करेंगे, और वात, पित्त और कफ का जो बैलेंस है त्रिदोष का, वो हमारे शरीर में ठीक रहेगा। अगर ये त्रिदोष सम है तो
तो वह व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी है, उसके किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होने वाला है। तो इन त्रिदोषों को सम रखें, सुखी रहें और आनंद से अपना जीवन यापन करें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।